हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आपके लिए एक जो है अलग सी चीज़ लेकर आई हूँ। बेसिकली ये टेबल क्लॉथ बनाया हुआ है मैंने। ये छोटा सैंपल पीस है, जैसे सेंटर टेबल में रखने के लिए, जो शीशे के टेबल्स होते हैं उनके ऊपर रखने के लिए बहुत आसान और इजी वे में बनता है ये। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। ये मैंने जस्ट 20 फंदों का बनाया हुआ है, तो ये इतना बना है। तो आप चाहे तो आप 40 फंदों का भी बना सकती है, उस हिसाब से कर सकती है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा जो ये है बन गया। तो चलिए बनाते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। और कहीं भी आप इसे बिछा सकती है। आप इसको थाली के उसके ऊपर भी ढकने के लिए यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकती है, और टेबल के सेंटर टेबल के लिए भी यूज़ कर सकती है। किसी भी उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकती है। देखिए ये इसके बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। ये देखिए इसमें मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं। तो अब आप इसे कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ। ये टेबल क्लॉथ जो आपको मैं बता रही हूँ, टेबल क्लॉथ कह दीजिए, थाल पोश कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, इसे आप ढक भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि बेसिकली मैं बनाने तो ये टेबल क्लॉथ जा रही थी, लेकिन इससे मुझे 2-3 आइडियाज़ काफ़ी आए हैं जो मैं अभी रिसेंटली आप अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें जो है मैंने इस डिज़ाइन से बनाए हैं। तो चलिए देखिए, पहली लाइन तो मैं इसे सीधी करूँगी। ये देखिए, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे जो है इसमें मैंने सीधे किए। और ये 2 2 4 2 6 फंदे मैंने इसमें उल्टे करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये बेसिकली बैक साइड था जो मैंने बनाया, इसलिए मैंने इसे ऐसा किया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो फ्रंट साइड आएगा, ये है फ्रंट साइड इसका। अब इसमें मेरे को पहला फंदा ऐसे उतार लीजिएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा फंदा, पांचवा और ये 6। ये 6 फंदे हमने नॉर्मल सीधे बुनने हैं और बैक साइड से उल्टे बुनने हैं। अब हमें यहाँ पे जो है धागा इस तरीके से रखना है, यानी कि जाली डालनी है। आप ऐसे भी लपेट सकते हैं धागे को, इस तरीके से लपेट के बाकी फंदे जो है हमने सारे बुनने, यानी कि हमने यहाँ पे जाली डालनी है और एक फंदा बढ़ाना है। तो आप ऐसे रखेंगे और इसे बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इन्हें हमें 2 का 1 कर देना है, इस तरीके से पलट लीजिए। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बताऊंगी कि जो पहला फंदा होगा वो हमेशा आप बिना बुने हुए उल्टे साइड पे बिना बुने हुए उतारेंगे। वो क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये बिना बुने हुए उतार के फिर धागा आगे करके ये फंदे हमने 12 सीधे बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये जो फंदा है जो हमने जाली डाली है, इसको हमें उल्टा बुनेंगे, तो धागा अपनी तरफ करके इसे हम उल्टा बनेंगे और बाकी 6 फंदे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। पलट लीजिए, सीधी साइड पे आ गए। ये देखिए, अब इसी तरीके से हमने दोहराना है। दूसरी लाइन भी बता रही हूँ, बाकी हमें 6 जालियां जो है बनानी है, तो मैं बाकी लाइनें भी दोहरा दूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे आपने बनाए। धागे को इस तरीके से लपेटा या धागा आगे किया, ये आपकी मर्जी है कि आपने जाली कैसे डालनी है। धागा इस तरफ किया और बाकी फंदे लास्ट तक 2 से पहले तक आपने नॉर्मल बुने, और लास्ट के जो 2 फंदे हैं उसे हमें 2 का 1 करना है। ये हर सीधी लाइन में होगा। ये देखिए 2 फंदे आ गए, ये 2 का 1 कीजिएगा इस तरीके से। अब उल्टी लाइन में वही है कि पहला फंदा आप बिना बुने हुए उतारेंगे और बाकी फंदे जो है आप
एक, सॉरी, ये फंदा तो हमें बिना बुने हुए उतारना है ऐसे ही, और बाकी 12 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए अब ये फंदा है, धागा अपनी तरफ करके उल्टा करेंगे और बाकी 6 फंदे भी हम उल्टे ही बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा। तो अब हमें जो है ये 2 जाली बन गई, देखिए 1 और 1 2। अब हमें 4 और जाली बनानी, यानी कि टोटल जो ये जालियां हैं ये 6 जाली है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जालियां टोटल है। तो अब एज इट इज जो मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने बना के इसे 6 जालियां डालनी है। तो हम ये पहले 6 जालियां कर लेते हैं। 6 बुनने हैं हमने, फिर धागा आगे करना है, फिर बाकी सारे बुनने हैं, और इन दोनों लास्ट में 2 का 1 करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं तो हमें घटाना भी है। फंदे हमें उतने ही चाहिए जितने हमारे पास है। अगर मैं इसे घटाऊंगी नहीं तो ये बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने ये साइड वाला फंदा उल्टे में बिना बुने हुए उतारना है। तो वो मैं आगे बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए अब ये 6 जालियां हम बना लेते हैं। पहले ये 6 सिलाइयां बन गई, 1 2 6, सॉरी 6 जालियां बन गई है। 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6। ये 6 जालियां उसी तरीके से बनाई है। साइड में 2 घटाए हैं, यहाँ पे जाली डाली है। अब देखिए ये पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप हम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पड़ाव यहाँ पे पहला खत्म होएगा। इसे आप बुन लीजिए। इन सब 6 फंदे थे, 6 को हमें बंद करने। 1 2 3 4 5 6 और एक और करना है 7। ये देख लीजिए ये हमने जो है ये बंद किया। तो ये वाला है आपका। अब अगेन हमने क्या करना है, देखिए एक फंदा इसमें आपके। अब आप 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा आगे करेंगे जाली डालने के लिए, फिर 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पहले बनाए, जाली डाली, 5 बनाए, और ये 2 का 1। अगेन वही बैक साइड तो वही आएगा। पहला फंदा आप उतारेंगे और बाकी 5 फंदे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे। रदर 6 नहीं 7 होंगे ये। 1 2 3 4, हाँ 7 फंदे हैं। देखिए ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब ये पहला वाला जो है ये फर्स्ट वाला हो गया। ये देखिए अगेन वही करना है हमें। 5 फंदे 6 फंदे बुनने हैं। पहला उतार दीजिए। 1 2 3 4 5, ये आपने उतारा, धागा आगे किया जाली डालने के लिए, और बाकी फंदे लास्ट तक 2 तक बुने, और लास्ट के 2 जो है 2 का 1 कर दिया। अब फिर हमें ये 6 जालियां इसी तरीके से बनानी है। उल्टी तो वैसे ही करना है कि पहला फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा, और ये 5 फंदे आपने ऐसे बुने, और बाकी फंदे आपने उल्टे बुने। तो इस तरीके से फिर हमें ये 6 जालियां दोहरानी है। जो हमने पहले किया था वही हमें ये 6 जालियां बनानी है। तो ये सेकंड पार्ट बना। देखिए फर्स्ट तो ये हो गया था, अब ये सेकंड पड़ाव बन रहा है इसका। तो अब ये 2 जाली बनी है, 4 जाली और बनानी है। तो 6 जालियां हमें टोटल जो यहां हमने बनाई वही हमें यहां भी बनानी है। देखिए ये 6 बनाई थी, और अब जो है ये 6 जालियां बनाई। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगेन वही करना है जैसे हमने ये बंद किया। ये 6 फंदे हमने सीधे वाले जो है बंद करने हैं। 1 2 3 4 5 6
और ये एक और लेना है 7। ठीक है, पहले भी 7 किए थे, अब भी हम 7 ही फंदे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया। तो ये जो है ये देखिए ये 2 आ गए। अब क्या करना है आपने कि जो मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगी अभी आपको कि यहाँ पे हमने जो है ये फंदे जो है इस तरीके से मैंने क्यों करवाया कि बैक साइड से पहला फंदा उतरवाया है। वो देखिए ये तो मैंने देखिए एक सिंगल कलर में बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको 2 कलर्स में बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने सिंगल कलर करना है तो जैसा भी मैं यहाँ से दूसरा कलर शुरू करूंगी वो आपको इसी कलर से यूज करना है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो है दूसरा कलर यूज करूं, तो मैं यहाँ पे इसे उतार के ये वाला धागा काट के दूसरा धागा लगाऊंगी। देखिए रेड कलर लगा लेते हैं इसके साथ, येलो के साथ रेड जो है बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, तो ये ले लीजिए, ये पहला फंदा हो गया हमारा। अब ये दूसरा फंदा है, तो जो है मैं इस तरीके से इसे ऐसे लपेट के ये लिया आपने एक, फिर लपेटा इसको क्योंकि ये हमें वो करना है 2, अगेन ये लपेटेंगे 3 ताकि धागा निकले ना। ठीक है, 4 और ये 5। अब देखिए ये 5 फंदे मैंने बनाए, धागा आगे करूंगी क्योंकि यहाँ पे जाली डालनी है और यहां से मैं ये आपको दिख रही है, ये देखिए ये इस तरीके से दिख रही हैं जालियां क्योंकि हमने एक एक बिना बुने हुए उल्टा किया है। तो उसमें से हमें ये 5 है, 1 2 3 4 5 है, ये हम जाली डाल रहे हैं तो 6 फंदे। और अब बचे 20 फंदे थे हमारे पास और बचे 14 फंदे हमें यहां से उठाने। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 सॉरी 14 नहीं 13, क्योंकि ये एक फंदा भी तो है, ये से हम भूल गए थे। यानी कि अब हमें 13 फंदे उठाने हैं। 20 फंदे टोटल होने चाहिए, मतलब जितने फंदे हैं उतने ही टोटल होने चाहिए। तो ये देखिए एक एक में से आराम से जाएगा और आप फंदा उठा पाएंगे। ये तभी उल्टे साइड से मैंने आपको बोला कि आप जो है बिना बुने हुए उतारेंगे इसे। देखिए अब कितने फंदे हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट का फंदा 20। इस तरीके से देखिए ये वाली लाइन आ गई। ये देखिए ये हमने ये पूरा एक पैच बन गया। अब अगेन हमें ये 20 फंदे, हम यहाँ पे 20 फंदों में थे, ये वही 20 फंदे आए हैं। उल्टी लाइन तो आप सारी वैसी करेंगे जैसे मैंने बताई थी कि यहाँ तक 6 फंदों से पहले तक हमें सीधी करनी है, फिर उल्टी करनी है, तो वो मैं बता दूंगी अभी। बट अगेन हम पहली लाइन पे आ गए, अब हम इसे वही वैसे ही दोहराएंगे जैसे हमने ये किया। ये 6 बनाएंगे पहले, फिर इन्हें बंद कर देंगे, फिर अगेन 6 बनाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर अगेन उठाएंगे दूसरे येलो कलर से, क्योंकि हम इसे डबल कलर में बना रहे हैं। आप चाहे तो मल्टी कलर में भी बना सकती हैं इसे। अब देखिए पहला फंदा तो इसी तरीके से रखूंगी मैं, ऐसे उतार के, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये देखिए ये डाली थी, तो यहां से हम सीधे उल्टे फंदे बुनना शुरू करते हैं। बाकी हमने फंदे सीधे बुने हैं। ये देखिए अब अगेन हम वही दोहराएंगे जो हमने यहाँ पे दोहराया है। इस वाली लाइन में हमें घटाना नहीं है, जो हमने ये उठाया यहाँ पे हमने कोई नहीं घटाया, सिर्फ यहाँ पे जाली डाली। ठीक है, अब अगेन हम वही शुरू करेंगे कि पहला फंदा 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बुने, धागा आगे किया, बाकी लास्ट तक फंदे बुने और लास्ट में 2 का 1 कर लिया। अब अगेन सेकेंड लाइन से, मतलब जो हम वहां से शुरू कर रहे हैं उससे शुरू कर रहे हैं हम लोग।
ये देखिए लास्ट के 2 फंदे आए और लास्ट के दोनों को 2 का 1 करना है। अब फिर हमें एक जाली डाली है, अब हमें 5 जालियां और डालनी है। जैसे ये किया था वैसे ही हमें इसे भी करना है। तो फिलहाल 5 जाली डाल लेते हैं हम इसे। उल्टी सिलाई हमेशा वही कि पहला फंदा बिना बुने हुए उतरेगा, बाकी 12 फंदे हम सीधा बुनेंगे और बाकी के फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये देख लीजिए, ये आया आपका जाली वाला फंदा। तो यहां से हम उल्टा बुनना शुरू करते हैं। जब आपने इसे अगर सिंगल कलर में करना है तो आपको इस तरीके से धागा काट के दूसरा धागा नहीं लगाना है। उसी धागे से जैसे मैंने प्रोसीजर किया वैसे ही आपने उसी धागे से करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम एक जाली, एक ही बनी अभी, अब हम इसमें 5 जालियां और बना देते हैं। और बेसिकली इसका ध्यान रखिएगा, ये जो उल्टी सिलाइयां आती है ये टोटल 13 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 देखिए। तो ये उल्टी सिलाइयां 13 यानी कि 6 इसमें आती है। और सेंटर में जो आपने ये किया, बेसिकली ये जो आपने पहली लाइन उठाई है ये एक होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे, इसके लिए 6 और इसके लिए 6 यानी कि 12 और 12। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब इसे बना लेते हैं, 5 जालियां और बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसे हमें बंद करना है। जो ये पहला स्टेप हमने किया था, अब इसे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगेन वही 5 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 धागा आगे करूंगी जाली डालने के लिए, फिर 5 1 2 3 4 5 और 2 का 1 कर दूंगी। अब फिर वही आगे देखिए हम कि यहाँ पे अब ये वाली जालियां हमने फिर ये तो 6 बना दी थी। अब यहाँ पे हमें फिर एक जाली बनाई है, अब 5 जाली और बनानी है। यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर अगेन हम ये दूसरा कलर उस पे लगा देंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। इस तरीके से जो है ये देखिए डबल कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। डबल क्या, अदर आप 4 5 6 जो भी आपको लगाने हो, जैसे छोटी छोटी ऊन्स बच जाती हैं उनका आप डिफरेंट कलर्स से जो है इस तरीके से बना सकते हैं। अब रही बात कि इससे बड़ा बनाना है तो आप उस हिसाब से फंदों का डिवाइड कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसमें कि जैसे ये 6 फंदे हैं, ठीक है, 6 फंदे हैं और उसके बाद ये हमने 12 रखे हैं और 2 यहाँ पे थे जो हमने 2 का 1 किया था। तो यानी कि 6 6 और 6 इस तरीके से ये डिवाइड करने हैं और 2 हमने लास्ट में रखने हैं, ठीक है। तो यानी कि डिवाइड हमने 3 में करना है प्लस 2 रखने हैं हमने। अगर आप चाहे इससे बड़ा बनाना तो आप 9 9 9 इस तरीके से रख लीजिएगा एंड देन 2 फंदे घटाने के लिए साइड में। तो उस तरीके से जाली भी उतनी बनेगी और ये वाली लाइंस भी उतनी बनेगी। ऑब्वियसली जाली बनेगी तो ये लाइंस भी बनेगी। तो जैसे हमने ये 6 रखी है तो मैंने जाली भी 6 ही डाली है देखिएगा, और 9 रखेंगी तो जाली भी 9 डालेंगी। और जब आप यहाँ से उठाएंगी तो पूरे उतने फंदे होने चाहिए जितने हमारे पास स्टार्टिंग में थे। ये इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। और चलिए बनाइए। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद जब हम इसे बना लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली राउंड होके यहाँ तक आता है। और इसे फिर हम यहाँ पे देखिए मैंने इसे ये बंद किया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने इसे यहाँ पे सिला हुआ है, यहाँ तक लाके ये मैंने सिला। तो ये जो है मेरी 1 2 3 4 5 6 डिब्बियां बनी है। जो ये सिंगल पूरी डिब्बी है ये मेरी 6 बनी और मैंने उसे जोड़ दिया। अब अगर आपने बड़ी बनानी है तो आपको उस हिसाब से बनाना है। तो देखिए 6 रखे थे, 6 जालियां बनाई, 6 का डिवाइड है और 6 ही ये बनी है। तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा कि किस तरीके से होगा। और जब लास्ट हम पहुंचेंगे तो हमें इस तरीके से ये सिल देना है, दोनों को पास में रख के। जैसे ये आपने बनाया, इसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी एक और बना के कि सिलना मतलब जोड़ना किस तरीके से। जैसे ये पूरा जब बन जाएगा तो हम उसे इस तरीके से आपस में करके जोड़ देंगे।
ये वहीं पे आगे सेकंड लाइन पे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जब हमने जोड़ना होगा, जब लास्ट हो जाएगा आपका, तो आपको ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। और उसके बाद देखिए ये लंबा सा ये जो रहेगा और साथ में इसके ये दोनों को मिला के हमें, अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अभी छोटा ही बना हुआ है, इस तरीके से जो है आपने इनको दोनों को जोड़ देना है। जहाँ पे यहाँ पे मैंने जो जोड़ा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आप इस तरीके से अपने आप राउंड आ जाता है, उसे आप जोड़ लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। तो देखिए ये अभी इसमें आप सेकंड कलर यूज होएगा, ये मैं बंद करूंगी और यहाँ से सेकंड कलर येलो कलर फिर यूज करना शुरू करूंगी। तो उस तरीके से ये एक रेड एक येलो इस तरीके से बनेगा। तो चलिए फिर बनाइए। थैंक यू।